हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हमने क्या शुरू किया है, हमने पेपर जो फर्स्ट है, हमारा पेपर फर्स्ट होने वाला है, उसके लिए हमने जो टॉपिक्स हैं हमारे जीके के, उसमें से हमने राजस्थान जीके का एक टॉपिक लिया है आज, जिसका नाम है राजस्थानी वेशभूषा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम करते जाएंगे। तो हम पहले देखेंगे राजस्थानी वेशभूषा के अंदर महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र। क्लियर, शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्या है? पर्दा नशीन औरतों के लिए सिर पर ओढ़ने वाला सफेद वस्त्र। ठीक है, पर्दा नशीन, पर्दा नशीन जो घूंघट वगैरह रखती हैं, पर्दा रखती हैं जो औरतें, उनके लिए सिर पर ओढ़े जाने वाला सफेद वस्त्र। ठीक है, एक तो पर्दा नशीन औरत, उसके लिए सिर पर ओढ़ने का सफेद वस्त्र, ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अवोचन। ठीक है, इसे कहते हैं अवोचन। पर्दा नशीन औरतों के लिए सिर पर पहने जाने वाला सफेद वस्त्र क्या कहलाता है? अवोचन। क्लियर। सेकंड है, सर्दी से बचाव के लिए कान पर पहने जाने वाला वस्त्र। ठंड में सर्दी से बचाव के लिए कानों पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? गुलीबंद। गुलीबंद, जिसे मफलर भी कहते हैं। ठीक है, गुलीबंद जिसे मफलर भी कहते हैं। सर्दी से बचाव के लिए कान पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? गुलीबंद, जिसे मफलर भी कहा जाता है। थर्ड देखिए, छोटे बच्चों के सिर को ढकने के लिए वस्त्र। छोटे बच्चों के सिरों को ढकने के लिए जो वस्त्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ताखी। ठीक है, छोटे बच्चों के सिर को ढकने के लिए जो वस्त्र है, उसे क्या कहेंगे? ताखी। पर्दानशीन औरतों के लिए सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र अवोचन। सर्दी से बचाव के लिए कानों पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? गुलीबंद या मफलर। थर्ड, छोटे बच्चों को के सिर को ढकने के लिए जो वस्त्र है, उसे कहा जाता है ताखी। बकरी के बालों से बना दरी नुमा मोटा वस्त्र। बकरी के बालों से बना, ठीक है, बकरी के बालों से बना दरी के जैसा मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? पटियारी। ठीक है, क्या कहलाता है? पटियारी। पटियारी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। फिफ्थ हमारा क्या है? पर्दा नशीन मुस्लिम महिलाओं का, पर्दा नशीन औरत है, लेकिन कौन सी? मुस्लिम महिलाओं का सिर से पैर तक को ढकने का वस्त्र कौन सा होता है? ठीक है, पर्दा नशीन मुस्लिम महिलाओं का सिर से पैर तक का वस्त्र क्या कहलाता है? बुर्का। ठीक है, बुर्का। नेक्स्ट है महिलाओं की बाजू का वस्त्र। महिलाओं की बाजू का वस्त्र क्या कहलाता है? बुकियो। ठीक है, बुकियो। नेक्स्ट है विधवा स्त्रियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी कहलाती है लालर। विधवा स्त्रियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर। और सधवा महिलाओं की कीमती ओढ़नी, सधवा महिलाओं की कीमती ओढ़नी क्या कहलाती है? सालू। ठीक है, सधवा महिलाओं की कीमती ओढ़नी क्या कहलाती है? सालू। स्त्रियों के ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष, स्त्रियों के ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? लोई। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा के अंदर जो वस्त्र हैं, उनके नाम हैं। एक लंगोटी जो कोपिन की रस्सी की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? आड़बंद। आड़बंद। ठीक है,
सी अगेन, पर्दानशीन औरतों के सिर पर ओढ़े जाने वाला सफेद वस्त्र क्या कहलाता है? अवोचन। सर्दी से बचाव के लिए कान पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? गुलीबंद, और इसे मफलर भी कहते हैं। थर्ड है, छोटे बच्चों के सिर को ढकने के लिए जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है? ताखी। बकरी के बालों से बना मोटा दरी नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? पटियारी। पर्दानशीन मुस्लिम महिलाओं के सिर से लेकर पैर तक को ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है? बुर्का। महिलाओं की बाजू का वस्त्र क्या कहलाता है? बुकियो। विधवा स्त्रियों की ओढ़नी क्या कहलाती है? जो विधवा स्त्रियां हैं वो जो ओढ़नी ओढ़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? लालर। और जो सधवा महिलाओं की कीमती ओढ़नी होती है उसे कहा जाता है? सालू। स्त्रियों के ओढ़ने का ऊनी वस्त्र विशेष उसे लोई कहा जाता है। और एक लंगोटी होती है जो कोपिन की रस्सी की बनी होती है उसे कहेंगे आड़बन। तो ये थे महिलाओं के वस्त्र विशेष। आगे हम अब देखते हैं पुरुषों के कौन से वस्त्र हैं। पुरुषों के कौन कौन से वस्त्र होते हैं? इंपॉर्टेंट वस्त्र पुरुषों के लिए, ठीक है। पहले हमने महिलाओं के लिए देखे, अब हम देखते हैं पुरुषों के जो वस्त्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट है शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अंगरखी या अंगरखा, और इसे एक नाम और भी कहते हैं बुगतरी, ठीक है। अंगरखी या अंगरखा, या फिर इसे क्या कहा जाता है? बुगतरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बुगतरी या अंगरखा? जो शरीर के ऊपर पहना जाता है, किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। सेकंड है गर्दन से घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र। गर्दन से घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जामा, ठीक है। गर्दन से घुटनों तक, गर्दन से लेकर घुटनों तक जो पहना जाता है उसे क्या कहेंगे? जामा। थर्ड देखिए, कमर से पैरों तक, कमर से लेकर पैरों तक, ये तो था गर्दन से लेकर घुटनों तक जो पहना जाता है उसे कहते हैं जामा। कमर से पैरों तक पहना जाता है उसे बोलते हैं पायजामा, ठीक है। गर्दन से घुटनों तक जामा और कमर से पैरों तक पायजामा। अंगरखी का उत्तर या विकसित रूप, ये जो अंगरखी है इसका विकसित रूप, अब इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहते हैं अचकन, ठीक है। इसे कहते हैं अब अचकन। नेक्स्ट है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। जो अंगरखी है इसको पहनने के बाद इसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चुग्गा, ठीक है। अंगरखी के जो ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है उसे कहते हैं चुग्गा या चुग्गी। चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर प्रयोग होने वाला वस्त्र। जो चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिरजस या ब्रीचेस, ठीक है। चूड़ीदार पायजामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बिरचस या ब्रीचेस, बिरजस या ब्रीचेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्दी या वर्षा से बचाव के लिए जो पहना जाता है उसे कहते हैं घूघी, घूघी। तेज सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र, जो तेज सर्दी में पहना जाता है उसे क्या कहेंगे? आत्म सुख, आत्म सुख, ठीक है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? कश्मीरी फिरन से, कश्मीरी फिरन से की जाती है,
ठीक है। आत्म सुख क्या है? तेज सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र है। किसका? पुरुषों का। नेक्स्ट है जामा के ऊपर कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। जामा हमने किसको पढ़ा था? जो गर्दन से घुटनों तक पहने जाने वाला होता है। अब जामा के ऊपर, ठीक है, उसको कमर पर बांधा जाता है जिसे कहते हैं कमरबंद, या फिर उसको बोलते हैं पटका। ठीक है, तलवार वगैरह रखने के लिए ये काम आता है। जामा के ऊपर इसको पहना जाता है कमर पर, जिसे कमरबंद या पटका कहते हैं। उसके अंदर तलवार आदि रखने की जगह होती है। ठीक है। कंबल के समान एक वस्त्र है, कंबल की तरह, जो पुरुष यूज करते हैं। ठीक है। कंबल, कंबल की तरह कौन सा होगा? पछेवड़ा। ठीक है, पछेवड़ा, पछेवड़ा। कंबल के समान जो वस्त्र है उसे कहेंगे पछेवड़ा। जामा की तरह पहने, गर्दन से घुटनों तक जामा जो पहना जाता है उसी की तरह एक और वस्त्र है जिसे जामा की तरह पहना जाता है, उसे कहते हैं डूडी। क्या कहते हैं? डूडी। और पुरुषों द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगोछा। अंगोछा। तो ये थे पुरुषों के वस्त्र। इनको दोबारा देख लेते हैं हम। शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी, अंगरखा, या फिर इसे बुगतरी भी कहते हैं। क्लियर। फिर गर्दन से घुटनों तक जो पहना जाता है वो जामा। कमर से लेकर पैरों तक पहना जाता है पायजामा। अंगरखी का जो उत्तर या विकसित रूप है उसे कहा जाता है अचकन। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र चुग्गा या चुग्गी। चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे बिरजस या ब्रीचेस कहा जाता है। सर्दी या वर्षा से बचाव के लिए जो पहना जाता है उसे कहते हैं घुग्गी। तेज सर्दी में पहना जाने वाला क्या होता है? आत्म सुख। तेज सर्दी में जिसे पहनते हैं उसे कहते हैं आत्म सुख, और इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की गई है। जामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है कमरबंद या पटका, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। कंबल के समान एक वस्त्र है जिसे कहेंगे पछेवड़ा। पछेवड़ा। नेक्स्ट, जामा की तरह जिसको पुरुष पहनते हैं उसे बोलते हैं डूडी। और पुरुषों के द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या होता है? अंगोछा। क्लियर। तो ये थे पुरुषों के। अभी तक हमने महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों पर चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं और कौन कौन से वस्त्र हो सकते हैं। अब ये कुछ हैं जो और इम्पोर्टेंट वस्त्र हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट है सबसे प्राचीनतम वस्त्र जिसकी छपाई दाबू पद्धति से होती है। ये मेनली तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। ठीक है। सबसे प्राचीनतम वस्त्र जिसकी छपाई दाबू पद्धति से होती है उसे कहते हैं नांदड़ा या नानड़ा। ठीक है। नांदड़ा या नानड़ा कहते हैं किसे? जो प्राचीनतम वस्त्र है जिसकी छपाई दाबू पद्धति से होती है। नेक्स्ट है आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह पर पहने जाने वाला वस्त्र। जो आदिवासी महिलाएं हैं वो स्पेशली शादियों पर क्या पहनती हैं? जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी। ठीक है, जामसाई साड़ी। नेक्स्ट है अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी। आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी। ठीक है। आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी, जो फेमस उनका दुपट्टा है आदिवासी महिलाओं का, उसे क्या कहा जाता है? तारा भांत की ओढ़नी। तारा भांत की ओढ़नी। नेक्स्ट, लहंगे की तरह। ठीक है। एक ऐसा है जिसे लहंगे की तरह पहना जाता है वस्त्र, वो होती है रेनसाई साड़ी। रेनसाई साड़ी।
ठीक है। ऐसी ओढ़नी जिसकी जमीन सफेद और उस पर बिंदियां लाल व पीली हों, ठीक है। ऐसी ओढ़नी जिसकी जमीन सफेद हो और बिंदियां लाल व पीली हों, उसे क्या कहेंगे? उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है? केरी भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी, ठीक है। केरी भांत की ओढ़नी। ज्वार भात की तरह एक लहरिया दुपट्टा होता है जिसे क्या कहते हैं? लहर भात, लहर भात। नेक्स्ट देखिए अंगोछा साड़ी, ठीक है। एक अंगोछा साड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? लूंगड़ा। क्या कहा जाता है? लूंगड़ा। मारवाड़ की महिलाओं की साड़ी, मारवाड़ की जो महिलाएं हैं उसकी साड़ी को क्या कहा जाता है? दामनी, ठीक है, दामनी। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका, तिलका कहलाता है, ठीक है। देखिए सबसे प्राचीनतम वस्त्र, ठीक है, जिसकी छपाई दाबू पद्धति से होती है उसे क्या कहा जाता है? नांदड़ा या नांदड़ा। नेक्स्ट आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? जामसाई साड़ी। अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी। और आदिवासी महिलाओं का जो फेमस दुपट्टा या उनकी लोकप्रिय ओढ़नी है उसे कहते हैं तारा भांत की ओढ़नी। लहंगे की तरह जो पहनी जाती है उसे बोलते हैं रेनसाई साड़ी। ऐसी ओढ़नी जिसकी जमीन सफेद हो, सफेद, ठीक है, उसके ऊपर बिंदियां कैसी हो? लाल व पीले रंग की, उसे कहेंगे केरी भांत की ओढ़नी। ज्वार भांत की तरह एक लहरिया होता है उसे लहर भांत कहा जाता है। अंगोछा साड़ी है जिसे लूंगड़ा बोलते हैं। मारवाड़ की महिलाओं की साड़ी दामनी कहलाती है और मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहने जाने वाला वस्त्र तिलका कहलाता है। क्लियर? तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट राजस्थानी वेशभूषा के वस्त्र, जिसको हमने पहले महिलाओं के वस्त्र देखे, फिर पुरुषों के, फिर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। क्लियर? तो ठीक है, महिलाओं के, पुरुषों के और आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पगड़ियों के प्रकार। ठीक है, पगड़ियां हमारा मेन टॉपिक है। पगड़ियां किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, पगड़ी जो है वो सिर पर बांधी जाती है और ये मान सम्मान का प्रतीक होती है। ठीक है, पगड़ी जो है वो सिर पर बांधी जाती है, सिर पर बांधी जाती है और यह क्या होता है? मान सम्मान का प्रतीक होती है। ठीक है, मान सम्मान का प्रतीक होती है। हमारे राजस्थान में पगड़ियां बहुत ही फेमस हैं और ये किस लिए होती हैं? मान सम्मान का प्रतीक होती हैं। राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ है? म्यूजियम कहाँ है? पगड़ियों का फेमस म्यूजियम राजस्थान के अंदर कहाँ है? बागोर हवेली, बागोर हवेली। और ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, बागोर हवेली जो कि कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसके उपनाम पगड़ी को और क्या क्या कहा जाता है? पगड़ी के कौन कौन से उपनाम हैं? आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं पाग, पाग, घुमा लो, पेटा, लपेटो, शिरोत्राण, फोलिया, साफा,
पेचा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? पाग, घुमालो, पेटा, लपेटो, शिरोत्राण, फोलिया, साफा, पेचा, ये सभी इसके उपनाम हैं। ठीक है। पगड़ी को और क्या क्या कहा जाता है? सिर पर बांधी जाती है और ये मान सम्मान का प्रतीक होती है। राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर में, और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सुरक्षित है। ठीक है। फिर इसके उपनाम हमने पढ़े, पाग, घुमालो, पेटो, लपेटो, पेटा लपेटो, फोलिया, साफा, पेचा, शिरोत्राण, ये सभी इसके उपनाम हैं। अब कुछ हैं कि जो अवसर विशेष की पगड़ियाँ, कुछ विशेष अवसरों पर विशेष पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तीज के त्योहार पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं लहरिया पगड़ी। ठीक है। तीज के त्योहार पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? लहरिया पगड़ी। दशहरे पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं मंदील पगड़ी। दशहरे पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? मंदील पगड़ी। विवाह या उत्सव, विवाह हो या कोई और उत्सव हो, तब कौन सी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी। ठीक है। मोठड़े की पगड़ी। तो ये तीज के त्योहार पर लहरिया पगड़ी, दशहरे पर मंदील, और विवाह या उत्सव के ऊपर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। पाग क्या होती है? जो लंबाई में, जो लंबी हो या जो लंबाई में ज्यादा हो, वो क्या कहलाती है? पाग। ठीक है। और पेचा क्या होता है? पेचा ये होती है एक जरीदार पगड़ी। जरीदार पगड़ी केवल एक रंग की होती है। ठीक है। केवल एक रंग की होती है। तीज के त्योहार पर पहने जाने वाली लहरिया पगड़ी, दशहरे पर मंदील पगड़ी, विवाह या उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी। पाग किसे कहते हैं? जो लंबाई में ज्यादा हो, और पेचा होती है जरीदार पगड़ी जो केवल एक कलर की होती है। अगर बहु रंग होंगे तो वो मंदील कहला जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं ऋतुओं के अनुसार कि गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु में भी अलग अलग पगड़ियों का यूज किया जाता है। तो बसंत ऋतु के अंदर कौन सी? गुलाबी पगड़ी। बसंत ऋतु के अंदर गुलाबी पगड़ी। वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी। वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी। ठीक है। शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी। ये पगड़ियों के नाम है जो स्पेशली ये मौसम, ऋतुओं के अनुसार ये पहनते हैं। ठीक है। बसंत ऋतु के अंदर गुलाबी पगड़ी, वर्षा ऋतु के अंदर मलयगिरी पगड़ी, शरद ऋतु के अंदर गुल ए अनार, हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी, शिशिर ऋतु में केसरिया पगड़ी, और होली के अवसर पर ये क्या पहनते हैं? फूल पत्तियों वाली पगड़ी। ठीक है। सिर पर बांधी जाती है पगड़ी और जो मान सम्मान का प्रतीक होती है। राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ है? बागोर हवेली, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इसके उपनाम पाग, घुमालो, पेटा, लपेटो, फोलिया, पेचा। ठीक है। ये सब इसके उपनाम हैं। तीज के त्योहार पर लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, दशहरे पर मंदील, और विवाह या उत्सव के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी। पाग किसे कहते हैं? जो लंबाई में ज्यादा हो, और पेचा किसे कहते हैं? जो जरीदार
पगड़ी हो और केवल एक रंग की हो। ऋतुओं के अनुसार बसंत ऋतु के अंदर कौन से कलर की पहनी जाती है? गुलाबी रंग की पगड़ी। वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी पहनते हैं। शरद ऋतु में गुल ए अनार। हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी। शिशिर ऋतु में केसरिया और होली के अवसर पर पहनी जाती है फूल पत्ती वाली पगड़ी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए, मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाला, जो मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधता था, उस इंसान को क्या कहा जाता था? छाबदार। उस व्यक्ति को कहा जाता था छाबदार। ठीक है? जो मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधा करता था उसे कहा जाता था छाबदार। जोधपुरी साफा कब प्रसिद्ध हुआ? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। राजस्थान में राजपूतों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पगड़ी कौन सी है? राठौड़ी पेंच। कौन सी है? राठौड़ी पेंच। नेक्स्ट है चुंदड़ी का साफा और खिड़कियां पाग। ये किसकी फेमस है? जोधपुर की है। ठीक है? जोधपुर और ये मारवाड़ क्षेत्र की है। ठीक है? चुंदड़ी का साफा और खिड़कियां पाग कहाँ की हैं? जोधपुर और मारवाड़ की। मारवाड़ की प्रमुख पगड़ियां और कौन कौन सी हैं? जसवंत शाही, भीम शाही, चूड़ा शाही, विनय शाही, मन शाही, राठौड़ शाही। और एक मारवाड़ का प्रसिद्ध साफा है, उसे क्या कहा जाता है? रोबीला साफा। रोबीला साफा। क्लियर? तो मेवाड़ के महाराणाओं को जो पगड़ी बांधा करता था उस व्यक्ति को कहा जाता था छाबदार। जोधपुरी साफा कब फेमस हुआ? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। राजस्थान में राजपूतों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पगड़ी है राठौड़ी पेंच। चुंदड़ी का साफा जोधपुर का फेमस है। खिड़कियां पाग मारवाड़ क्षेत्र की फेमस है। मारवाड़ की और पगड़ियां कौन कौन सी हैं? जसवंत शाही, विनय शाही, भीम शाही, राठौड़ शाही, मन शाही, चूड़ा शाही। और एक इसका प्रसिद्ध साफा है मारवाड़ का, उसे कहा जाता है रोबीला साफा। रोबीला साफा। क्लियर? तो ये कुछ मेन पगड़ियां थी जिसको हमने डिस्कस किया। वेशभूषा के अंदर हम पगड़ियों को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अभी आभूषण रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।